अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस के बारे में। एमबीबीएस क्या है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, एमबीबीएस करने के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस का मेरिट क्या होता है, एमबीबीएस करने के बाद स्कोप क्या होता है, इसका आपको सैलरी कितनी मिलती है, कम से कम सैलरी कितनी मिलती है, आप हाईएस्ट अर्निंग कितनी कर सकते हैं एमबीबीएस करने के बाद, क्या एमबीबीएस वर्थ इट है या नहीं। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, एमबीबीएस है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड डेंटल सर्जरी। एमबीबीएस जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 5 साल का ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, एमबीबीएस का क्या मतलब होता है? एमबीबीएस का मतलब ये है कि आप फिजिशियन बन जाते हैं। ठीक है, जूनियर फिजिशियन। आपके पास कोई स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग नहीं होती, मतलब गायनाकोलॉजिस्ट आप नहीं बनते, न्यूरो सर्जन नहीं बनते, ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट नहीं बनते, बल्कि आप फिजिशियन बन जाते हैं। ठीक है, मतलब आप जनरल जो इलाज है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेशलिस्ट बन जाएं, आप प्रोफेसर के रैंक तक जाना चाहते हैं, तो 5 साल का एमबीबीएस करने के बाद 3 से 8 साल आपको चाहिए स्पेशलाइजेशन करने के लिए। 3 से 8 साल का मतलब ये है कि कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो 3 साल में कंप्लीट हो जाती हैं, एफसीपीएस वगैरह, एमडी वगैरह। ठीक है, अगर आप आरएमपी करना चाह रहे हैं तो उस पर कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, उन पे मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा कि वो क्या होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमबीबीएस करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया, फील्ड, इसके बाद कौन कौन से आपकी सर्विसेज क्या होती हैं, आपने काम क्या करना होता है। एमबीबीएस का ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि एमबीबीएस करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो कि एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं पाकिस्तान में, इसका स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, इसका सबको पता होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एमबीबीएस करने के बाद होती हैं, और ये साथ साथ अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। आप किसी के अंडर जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना क्लिनिक बना के बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में पाकिस्तान में एमबीबीएस करने के बाद सर्व करते हैं तो स्केल आपको क्या मिलता है, आपका बेसिक पे स्केल क्या होता है, टिप्स एंड पॉइंट टू बी नोटेड हम बात करेंगे कि क्या एमबीबीएस आज के ज़माने में करना चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ रुपए फीस देनी पड़ रही है तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले तक वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि पाकिस्तान में एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन उसके अलावा जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो सेचुरेशन हो चुकी है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपसे डिस्कस की जाएंगी। अभी बात कर लेते हैं बेसिक जो एडमिशन का क्राइटेरिया है एमबीबीएस के लिए, वो एफएससी प्री मेडिकल है। एफएससी प्री मेडिकल के अलावा कोई भी आपने एफएससी की है, प्री इंजीनियरिंग किया है, ईएससीएस किया है, ईकॉम किया है, तो आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, चाहे आपके जितने मर्जी मार्क्स हैं। एफएससी प्री मेडिकल में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें एमबीबीएस में आपका जहां भी पाकिस्तान में एमडी कैट का एमबीबीएस का मेरिट बनाया जाता है, उसमें एमडी कैट शामिल किया जाता है। एमडी कैट के मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं। जो इसका हाईएस्ट क्राइटेरिया बनता है, जो इसका लास्ट ईयर का मेरिट था एमबीबीएस का, वो आप समझ लें कि अगर 1100 मार्क्स हैं तो 5 नंबर कम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन वहाँ से स्टार्ट होता है। मगर मेरिट इतना हाई होता है, हर बच्चा उस मेरिट को बीट नहीं कर सकता, लिमिटेड सी सीट्स होती हैं, तब जाके आपका बहुत हाई कंपटीशन चल रहा होता है। मतलब 97 से अगर एग्रीगेट स्टार्ट हुआ है तो 95 93 पे आके ख़त्म हो जाता है गवर्नमेंट के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस का। ठीक है, इसका एमडी कैट का जो एमबीबीएस का मेरिट बनाने का तरीका क्या है वो एक वीडियो अलग से बन गई है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, मेरिट फार्मूला क्या है। एमबीबीएस करने के बाद आपके पास कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, कहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, एनजीओज होते हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ होंगी। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। पाकिस्तान में आलमोस्ट 170 प्लस गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके अलावा नम्स के
मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। तमाम मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स मिला के पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 5 से 7 हज़ार टोटल सीट्स बनती है एमबीबीएस की हर साल, जो कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। सो इसकी स्कोप क्या है, इसकी सैलरी क्या मिलेगी आपको, मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, एमबीबीएस करने के बाद आप हाईएस्ट पैसे कमा सकते हैं। इसके अगर आप एमबीबीएस करने के बाद तो कुछ ऐसे स्टेप कर लेते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसकी सैलरी मिनिमम जो है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए फीस दे के उसकी मिनिमम सैलरी जो कि हाउस जॉब में स्टार्टिंग होती है वो पहले 50,000 थी, अब ऑलमोस्ट 65,000 हो गई है। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ये मैंने एक रेंज बता दी है, कहीं पे 75 भी होगी, कहीं पे 55 भी होगी, ठीक है। ये 65 ऑलमोस्ट रेंज बता दी गई है। मैक्सिमम अगर आप सिर्फ आपने एमबीबीएस किया हुआ है और आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं पर मंथ, और ये 5 लाख तक भी कमाया जा सकता है। एमबीबीएस करने के बाद आपको कितने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, आपकी स्किल्स क्या है, आपको क्या काम आता है, ठीक है, और आप कौन से हॉस्पिटल में कितना टाइम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी करती हैं कि मतलब कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहे, कोई 5, ठीक है। एमबीबीएस एक ऐसा फील्ड है मेडिकल का कि अगर आप कहीं भी जॉब नहीं करना चाह रहे, आप अपने घर के अंदर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रजिस्टर करके अपना क्लिनिक बना के, मतलब आप अपने रूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपको प्रैक्टिस नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, आपका पीएमडीसी नंबर होता है, वो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस करना होता है, उसके बाद आप अपना क्लिनिक खोल के बैठ सकते हैं। और हो सकता है कि आप 50,000 की बजाय सीधा 5 लाख कमाने लग जाएं एमबीबीएस करने के बाद, और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता भी है, ठीक है। अभी हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं और अगर 5 लाख में मैक्सिमम मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि एमबीबीएस के बाद 5 लाख नहीं कमाना, आप ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं, और एमबीबीएस करने वाला हर जो स्टूडेंट है जो उस मेरिट पे पूरा उतरता है गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए, उसका जो आईक्यू नॉलेज है, जो उसका लेवल है, वो काफ़ी हाई होता है, मतलब उसकी जो थिंकिंग पावर है और रिमाइंडिंग पावर है वो काफ़ी तेज़ होती है, मतलब उसको चीज़ें अच्छे से याद रह जाती हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है, उसके लिए रेकमेंडेड भी ये है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, ठीक है, सिविल सर्विसेज के सर्वेंट बन जाएं, ठीक है, सीएसएस का एग्ज़ाम पास करें, हो सकता है कि आप बहुत जल्द गवर्नमेंट के जवाई भी बन जाएं, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि सीएसएस करने वाले को मिलती हैं, और हर एमबीबीएस वाला बंदा सीएसएस भी पास नहीं कर सकता। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप उसके बाद एफसीपीएस करेंगे, फिर आप स्पेशलिस्ट बनेंगे, फिर जाके आपको कोई अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप 1 साल में सीएसएस पास कर लेते हैं पहले अटैम्प्ट में, तो काफ़ी आपकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है। इसके बाद और भी ऑप्शंस होते हैं, वो आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, प्लेयर देना चाहते हैं, दूसरे ऑप्शन भी हैं, वो आपको दूसरी वीडियोस में गाइड किया जाएगा कि इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी हम मेन बात की बात कर लेते हैं कि अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो क्या होगी, ठीक है। एमबीबीएस का जो प्रोग्राम है ये 5 ईयर का प्रोग्राम है, 10 सेमेस्टर 10 वो 5 ईयर का प्रोग्राम है। 1 साल बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं, 5 दफ़ा आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। ईयरली प्रोग्राम होता है, प्रॉफ होते हैं। तो इसका जो बात करते हैं फ़ीस की, फ़ीस इसकी गवर्नमेंट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपकी फ़ीस बहुत कम होती है, मतलब 70-80,000 होती है पर ईयर फीस, जिसमें आपका हॉस्टल वगैरह सारा कुछ आ जाता है। मतलब आप एमबीबीएस 6 से 8 लाख में इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं उसमें जो पेशावर में रहमान मेडिकल सेंटर है उसकी फ़ीस सबसे कम है, आगा खान यूनिवर्सिटी कराची की फ़ीस सबसे ज़्यादा है, और इनकी मैं रेंज बता दूं तो मतलब आपको सीधा 1 करोड़ रुपए आपने ट्यूशन फ़ी की मद में देना है। टैक्सीज वगैरह अलग हैं, आपका हॉस्टल चार्जेस अलग होंगे, 5 सालों के मेस चार्जेस अलग होंगे। 1 करोड़ रुपए आपने सीधा सीधा इनको फ़ी के लिए देना है, ट्यूशन फ़ी।
ठीक है। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी वगैरह शामिल होती है। अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज का एडमिशन वो देखना चाहते हैं कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो वो हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। पाकिस्तान के हर मेडिकल कॉलेज का हमारे चैनल पे फ़ीस स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज की ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ी उतनी ही होती है जितनी कि गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज की होती है। जैसे यूएचएस है, डाउ यूनिवर्सिटी है। ठीक है। बाकी मेडिकल कॉलेज जैसे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, शेख जैद रहीम यार खां में है। ठीक है। निश्तर है हमारे पास, शेख जैद लाहौर में है, गुलाब देवी मेडिकल कॉलेज है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। ये सारे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अलावा तमाम जो है एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर कर रही है। पीएमडीसी का जो क्राइटेरिया उस पर आपने पूरा उतरना होता है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसके बारे में कोई और बात जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।